Hello student, my name is Pawan Jangid. In my last video, I explained to you introduction part of the rational number, जिसमें मैंने नंबर्स एंड नंबर की डेफिनेशंस को आपके साथ एक्सप्लेन किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द रेशनल नंबर्स। सो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेर q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। वेर p एंड q आर सम इंटीजर, और p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें हम थ्री पार्ट्स में इस रेशनल नंबर्स को समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ p अपॉन q। फॉर्म ऑफ p अपॉन q क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, p अपॉन q इन द सेंस दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रैक्शन फॉर्म बोल सकता हूं। ये p अपॉन q को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। मान लीजिए अगर मैंने कोई नंबर 3/5 लिखा, जिसमें 3 क्या होगा, p होगा, और 5 क्या होगा, q होगा, तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म भी बोल सकता हूं या p अपॉन q भी फॉर्म बोल सकता हूं। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर बोलूंगा। अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक 7/6, तो ये 7/6 में 7 क्या होगा, p होगा, एंड 6 क्या होगा, q होगा, जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी बोल सकता हूं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर होंगे। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3/0, तो इसका p फॉर्म क्या है, 3, एंड q फॉर्म क्या है, 0। तो डेफिनेशन में ये बोला गया है कि वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो, कि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये q जीरो है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर 3 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं गिनेंगे, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अनदर एग्जांपल 7/0, इसके अंदर p फॉर्म में क्या है, p इसमें 7 है और q क्या है, 0। तो अगर q अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। बट वन मोर थिंग इज दैट इफ आई राइट डाउन 7/3 एंड 0/7, तो ये क्या रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे p 0 है बट q 0 नहीं है। तो डेफिनेशन में ये बोला गया कि p अगर 0 है तो ठीक है चलेगा, बट अगर q अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। यहां पर अगर मैं 0/3 की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर 0 को मैं 3 से डिवाइड करूं, अगर 0 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इफ आई डिवाइड 0/7 तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। बट अगर 3 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या होगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। सो डेफिनेशन में ये बोला गया है कि वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है और अगर q वहां पे 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, बट इस कंडीशन में वो रेशनल नंबर होगा। तो यहां पर थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि 0/3 इसका आंसर क्या होगा, और 3/0 का जो 3/0 की फॉर्म में लिखा है तो उसमें आंसर क्या होगा। तो अगर 3/0 की फॉर्म में लिखा है, यानी कोई भी नंबर्स जिसके अपॉन में अगर 0 लिखा है तो उसका जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। और अगर 0 p की फॉर्म में लिखा है और q पे कोई भी इंटीजर्स नंबर लिखा है तो वो क्या होगा, उसका आंसर 0 होगा। तो ये रेशनल नंबर है बट ये रेशनल नंबर नहीं। तो वेयर p एंड q आर सम इंटीजर, नेक्स्ट पार्ट इज दैट वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, कि p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस डेफिनेशन में एक वर्ड का यूज किया गया, इंटीजर्स। तो हमारे माइंड्स में एक और चीज आती है कि अगर यहाँ इंटीजर्स की जगह हम होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी तो ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिया, इंटीजर्स लिया है। तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी तो लिया जा सकता है, बट यहाँ पर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। किस तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते। तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। तो अगर मैं नंबर लिखूं -7/6, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ दैट ये p अपॉन q की फॉर्म में है। सेकंड थिंग दैट q नॉट इक्वल टू 0, यहां पे q 0 भी नहीं है, और दूसरा ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कभी भी होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सो यहां पर ये जो -7 है, तो ये -7 क्या है,
इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इसीलिए डेफिनेशन में इंटीजर्स का यूज किया गया बिकॉज ऑफ दैट कि इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। बट अगर यहां पर अगर मैं नेचुरल नंबर या होल नंबर लिखूंगा तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। तो अगर हमें नेगेटिव रेशनल नंबर लिखना होगा तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इस डेफिनेशन में वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स तो इंटीजर्स लिखा गया है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। सो लास्ट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि एनी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म मींस फ्रैक्शन फॉर्म में, जस्ट लाइक 3/5, 7/6, 0/3, 0/7, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां लिखा 3/0, तो ये क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। 7/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। एंड वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, यहां पर इंटीजर्स क्यों लिखा गया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।